एंटीलिया केस में सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद महाअघाड़ी सरकार में खटपट शुरू हो गई। सरकार के प्रमुख सहयोगी दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मिलने और मुंबई पुलिस से निलंबित सचिन वाजे के मामले को डील किया, उससे शरद पवार काफी नाराज चल रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख को हटाने की भी खबरें आईं। शरद पवार से मिलने के कुछ देर बाद उद्धव ठाकरे ने क्राइम ब्रांच के जॉइंट कमिश्नर मिलिंद भारंबे को अपने आधिकारिक निवास यानी वर्षा बंगले पर बुलाया। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। माना जा रहा है कि मिलिंद ने वजह केस से जुड़ी सभी जानकारी उद्धव ठाकरे को दी है। मिलिंद से मुलाकात के बाद मुंबई के संयुक्त आयुक्त विश्वास नांगरे पाटिल को भी उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगले पर बुलाया। पवार और ठाकरे की मुलाकात जैसे ही खत्म हुई, उसके कुछ ही देर बाद वजह को सस्पेंड करने की खबर उड़ी। इससे पहले 16 साल से सस्पेंड रहने के बाद जून 2020 में वजह को फिर से बहाल किया गया था। वजह के साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी उनके पद से हटाने की चर्चा छिड़ी। हालांकि एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि इस मामले में गृह मंत्री के इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है, वे सही से इस मामले को देख रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने सचिन वजह की गिरफ्तारी पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी से महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ गई है। राम कदम ने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार शिवसेना क्यों एक साधारण पुलिस अधिकारी को बचाने के पीछे लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा, ऐसे कौन से राज हैं जो शिवसेना सामने नहीं आने देना चाहती है। राम कदम ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजह के नार्को टेस्ट की मांग की है। राम कदम ने कहा कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि जो अधिकारी पूरे षड्यंत्र का प्रमुख था, वही इस पूरे केस का जांच अधिकारी भी था। राउत ने आगे कहा, केंद्र सरकार ने जानबूझकर एनआईए को यह जांच सौंपी है। संजय राउत ने लिखा कि सचिन वजह की गिरफ्तारी बदले की भावना के रूप में की गई है। संजय राउत ने कहा कि सच जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा लेने का कोई सवाल ही नहीं है, वह अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले कपिल सिब्बल ने कहा कि ग्रुप 23 के नेताओं ने अपने किसी निजी एजेंडे के तहत ऐसा नहीं किया है। उनका कहना था कि राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका और आनंद शर्मा का टर्म 2022 में खत्म हो रहा है। मनीष तिवारी, शशि थरूर लोकसभा से सांसद हैं। ग्रुप में शामिल कई ऐसे नेता भी हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए विरोध करने की बात कहां से आती है। उनका कहना है कि ये मसला 2019 से उठ रहा था। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर कांग्रेस के उन नेताओं पर करारा वार किया जो उन्हें और ग्रुप 23 के नेताओं को बागी कह रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि वे बागी नहीं हैं, बल्कि कांग्रेस की विरासत के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ सिर्फ 23 नेता ही नहीं, बल्कि पार्टी के कई और नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में भले ही ऐसे में राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए विरोध करने की बात कहां से आती है। उनका कहना है कि ये मसले 2019 से उठ रहे थे। कपिल सिब्बल ने एक बार फिर कांग्रेस के उन नेताओं पर करारा वार किया जो उन्हें और ग्रुप 23 के नेताओं को बागी कह रहे थे। सिब्बल ने साफ कहा कि वे बागी नहीं, बल्कि कांग्रेस की विरासत के रक्षक हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ सिर्फ 23 नेता नहीं हैं, बल्कि पार्टी के कई ऐसे नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र में भले ही 23 नेताओं के दस्तखत हों, लेकिन पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। सिब्बल का कहना था कि वो पार्टी के वर्कर हैं। उनका ध्येय सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से पार्टी को सशक्त बनाने का है। स्टार कैंपेनर्स के लिस्ट के सवाल पर उनका ये कहना था कि पार्टी उन्हें कोई दायित्व न भी सौंपे तो भी वो इसे मजबूत बनाने का काम अपनी पूरी ऊर्जा से करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प बन सकता है। आज पार्टी को हर तरह से मजबूत करने की जरूरत है। नेशनल लेवल पर ऐसे दलों को एक झंडे तले लाने की आवश्यकता है जो बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में अहम भूमिका अदा की थी। कांग्रेस से जुड़ा हर व्यक्ति चाहता है कि इस ऐतिहासिक पार्टी को मजबूत किया जाए। इसके लिए ही उनके ग्रुप के नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है। वह चाहते हैं कि इसे निजी हितों की लड़ाई करार देकर कमजोर न किया जाए। सिब्बल ने कहा, आज बीजेपी सारे संवैधानिक ढांचे को तहस नहस करने पर तुली हुई है। जम्मू में उन्होंने खुद बीजेपी पर यह कहकर हमला किया था कि देश के असेट्स कुछ लोगों के हाथ में सिमट गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अच्छी खबर यह है कि पार्टी नेतृत्व संगठनात्मक चुनाव कराने पर सहमत हो गया है।
जून में इसके लिए तारीख तय की गई है। उन्हें लगता है कि कांग्रेस चीफ के साथ इस मामले पर और विमर्श होना चाहिए। 5 राज्यों के चुनाव के बाद ऐसा होने की उम्मीद है। ग्रुप 23 के नेता ने कहा कि नेतृत्व के बिना कोई पार्टी खुद को जिंदा नहीं रख सकती। संगठनात्मक चुनाव होंगे तो कोई न कोई सशक्त नेता उभरकर सामने आ जाएगा। चुनाव में कौन खड़ा होगा इसका फैसला सामने वाले उम्मीदवार को देखकर किया जाएगा। हालांकि उनका यह भी कहना था कि पार्टी का संविधान हर एक को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है। 5 राज्यों के चुनाव पर उनका कहना था कि केरल और असम में कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। कुछ राज्यों में पार्टी लंबे समय से लड़ाई से बाहर है। यहाँ किसी सुनामी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिन वजह से शिवसेना के रिश्ते के तार अब उद्धव ठाकरे के परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ठाकरे परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक कार रखने के प्रकरण में आरोपी पुलिस अधिकारी सचिन वजह के साथ ठाकरे परिवार का करीबी रिश्ता है, इसलिए ठाकरे सरकार सचिन वजह की वकालत कर रही है। नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई के एक सट्टेबाज को सचिन वजह ने फोन करके बैटिंग के केस से बचाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए के फिरौती मांगी थी। नीतीश राणे के मुताबिक इसके बाद सचिन वजह ने फोन कर वरुण सरदेसाई से पूछा था कि इसमें उसका कितना हिस्सा है। नीतीश राणे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सामना के संपादक सचिन वजह का बचाव क्यों करते हैं, इसके पीछे कुछ कारण हैं। पिछले साल IPL का आयोजन हुआ और इस आयोजन के वक्त कई जगहों पर सट्टा खेला जा रहा था। इन्हीं में से एक सट्टेबाज को सचिन वजह का फोन आया। सट्टेबाज से ये कहा गया कि उसके बारे में उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। अब अगर कार्रवाई से बचना है तो 1.5 करोड़ की रकम पहुंचा दो। ऐसा न करने पर बदनामी कराने और छापा मारने और गिरफ्तारी करने की धमकी दी गई। सट्टेबाज से रकम मांगे जाने के बाद वजह को एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने वजह से पूछा कि इस रकम में उसकी हिस्सेदारी कितनी है। नीतीश राणे का कहना है कि वे इस व्यक्ति का नाम विधानमंडल में ले चुके हैं। वह शख्स मंत्रालय से लेकर हर जगह घूमता फिरता है। मुंबई महानगर पालिका से निकलने वाले टेंडर्स उसके ही नाम पर जारी होते हैं। वह व्यक्ति कोई और नहीं, वरुण सरदेसाई है। नीतीश राणे ने मांग की है कि वरुण सरदेसाई और सचिन वजह के बीच हुए संवाद के बारे में NIA जांच करे। वरुण सरदेसाई किसके रिश्तेदार हैं, NIA यह पूछताछ करे। किसके कहने पर यह फोन किया गया, किसने वरुण सरदेसाई को यह फोन करने के लिए कहा, इसकी जानकारी सामने आनी चाहिए। सचिन वजह की CDR रिपोर्ट, व्हाट्सएप कॉल की रिपोर्ट, वजह और वरुण सरदेसाई के बीच हुई बातचीत, इन सब की जांच होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने सचिन वजह के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए कहा कि इस गिरफ्तारी से महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ गई है। राम कदम ने सवाल करते हुए कहा कि आखिर शिवसेना क्यों एक साधारण पुलिस अधिकारी को बचाने के पीछे लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कौन से राज हैं कि जो शिवसेना सामने नहीं आने देना चाहती। राम कदम ने कहा कि नार्को टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। NIA की जांच पर सवालिया निशान लगाते हुए मंत्री अशोक चौहान ने कहा कि राज्य में एक सक्षम तंत्र है, फिर NIA की आवश्यकता क्यों है। केंद्र सरकार ने इस काम को NIA को सौंप दिया है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार राज्य के काम में हस्तक्षेप कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता ने गंभीर आरोप लगाए। किसानों के आंदोलन में शामिल रहे भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दावा किया कि जितने भी ये संगठन सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, ये सब कांग्रेस के खरीदे हुए और कांग्रेस के भेजे हुए संगठन थे। कांग्रेस इनको फंडिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी हमें 26 जनवरी को मिली। भानु गुट के भानु प्रताप सिंह ने कहा कि जब हमें ये मालूम पड़ा कि इन्होंने 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया, इन्होंने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया, उसी दिन हमने संकल्प लिया कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हम चले गए। BKU भानु प्रमुख ने कहा कि हम इस मामले में हल के लिए केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके अलावा उस समिति से भी बात की जाएगी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देगी। अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इसके पीछे वजह है कि जिन्हें बातचीत के लिए भेजा गया था वह मामले को 4-5 साल तक लटकाना चाहते थे। इस बीच किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के छोटे छोटे जत्थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स और वकील का एक ग्रुप आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचा था। उत्तराखंड के काशीपुर, बाजपुर और नैनीताल से किसानों के छोटे छोटे जत्थे शनिवार देर रात आ रहे हैं।
3 कृषि कानून के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन से सुर्खियों में आए संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पश्चिम बंगाल समेत चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। टिकैत का कहना है कि देश की आजादी को 90 वर्ष लगे, ये तो किसान की आजादी की लड़ाई है, मजदूर की आजादी की लड़ाई है, यह नौजवान की आजादी की लड़ाई है, यह उनके रोजगार का सवाल है। देश बिखरा है और पूरा देश बिकेगा। इस देश को अगर बचाना है तो नौजवानों को सोना छोड़ आंदोलन के रास्ते पर आना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो खड़ी होने पर उन्हें धमकाने की साजिश सचिन वाजे ने रची। घटना को अंजाम दिया, जितना हो सकता था सारे सबूत नष्ट किए और हद तो तब हो गई जब उद्धव ठाकरे के इशारे पर पूरे मामले की जांच भी सचिन वाजे को ही सौंप दी गई। मतलब कि अपराधी को ही एक तरह से जज बना दिया गया और इस खेल का अंजाम क्या होता इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन एनआईए ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बौखलाहट के पीछे का यही डर है कि अब मामला अपने अंजाम तक पहुंचेगा और इस पूरे मामले में एनआईए लगातार बड़े खुलासे करती जा रही है। एनआईए ने नया खुलासा करते हुए बताया कि जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी लावारिस अवस्था में मिली थी वह कभी चोरी ही नहीं हुई थी। जब यह मामला सामने आया था तब ये थ्योरी भी सामने आई कि ये स्कॉर्पियो विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी और इस मामले में स्थानीय पुलिस स्टेशन में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। एनआईए सूत्रों का ये कहना है कि सचिन वाजे ने अपने घर के बाहर लगे हुए तमाम सीसीटीवी के फुटेज भी झूठ बोलकर हासिल किए थे। वाजे ने सोसाइटी के अधिकारियों से ये कहा था कि यह डीवीआर पुलिस के इस्तेमाल की चीज है। उन्होंने यह फुटेज लेकर उसे नष्ट कर दिया था ताकि कभी जांच होने पर जांच टीम को सबूत हाथ लगे ही ना। एनआईए को वाजे के एक सहयोगी का लेटर भी मिला जिसे उसने सोसाइटी के फुटेज हासिल करने के लिए लिखा था। पत्र में वाजे के हस्ताक्षर भी थे। पत्र में लिखा गया था कि यह फोटो एंटीलिया केस की जांच के लिए मांगे जा रहे हैं। सचिन वाजे को हिरासत में लेकर एंटीलिया मामले की जांच कर रही है। एनआईए की टीम को यह भी पता चला कि वाजे ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की कोशिश की थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर दे दी, यानी डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को नष्ट करने का प्रयास किया गया था। एनआईए को यह भी पता चला कि सचिन वाजे नंबर प्लेट बनाने की दुकान पर गए थे जहां से उन्होंने स्कॉर्पियो और इनोवा के लिए फर्जी नंबर प्लेट्स बनवाई थीं। स्कॉर्पियो पर एक स्कूटर के नंबर की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया गया था और इस मामले में वाजे के सहयोगी रियाज काजी से भी पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कहने को तो शरद पवार कांग्रेस के सबसे पुराने सहयोगी हैं, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस में सेंध लगाने का एक भी मौका पवार कभी चूकते नहीं। ताजा मामला पीसी चाको का है। पीसी चाको ने हाल ही में कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब चाको एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। चाको ने यह फैसला शरद पवार से मिलने के बाद लिया। पार्टी जिस संकट का सामना कर रही है उस पर चर्चा जरूरी है। मैं सीताराम येचुरी और गुलाम नबी आजाद से मुलाकात कर भविष्य की अपनी योजना के बारे में भी चर्चा करूंगा। मैं एलडीएफ को अपना समर्थन दूंगा। पवार साहब से मुलाकात के बाद ही मैं एनसीपी में शामिल होने को लेकर फैसला लूंगा। पीसी चाको केरल से हैं और वहां कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ का मुकाबला सीपीएम की अगुवाई वाली एलडीएफ से है। अब चाको केरल में कांग्रेस को हराने में एलडीएफ का साथ देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए पीसी चाको ने केरल कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस्तीफा देते हुए पीसी चाको ने कहा था, यहाँ एक ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता का बने रहना बहुत मुश्किल है। योग्यता की किसी को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना पतवार की नाव बनकर रह गई है, जिसे 1 साल से ज्यादा समय से कोई अध्यक्ष ही नहीं मिला। मैं कई दिनों से अपने फैसले पर विचार कर रहा था। पीसी चाको ने इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया था कि केरल में कांग्रेस गुटबाजी में फंसी हुई है। यहाँ एक नहीं, कांग्रेस के 2 ग्रुप हैं, ए और आई। कांग्रेस ए का मतलब उमान चांडी कांग्रेस और कांग्रेस आई का मतलब रमेश चेन्निथला का कांग्रेस। पीसी चाको ने आरोप लगाया कि 6 अप्रैल को होने वाले केरल चुनाव के लिए कांग्रेस में अलोकतांत्रिक तरीके से उम्मीदवार चुने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।